हाय गाइस, मैं हूं अमन गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जा रहे हैं एक इंडिया की फेवरेट कार का शूट करने, जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने रुतबे के लिए, अपने टशन के लिए, और यंगस्टर्स की तो फेवरेट हो रखी है इस टाइम पे। मेरी खुद की फेवरेट है, मेरे खुद के पास है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस गाड़ी का हम शूट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ओनर से जानेंगे कि उन्होंने गाड़ी क्यों ली और उनका क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है उस गाड़ी से, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा, सारी चीजें जानेंगे। वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं गाड़ी के साथ में। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी का वीडियो। बात करते हैं गाड़ी के ओनर से, जानते हैं उनसे गाड़ी का ओपिनियन। आइए आदित्य जी, स्वागत है आपका आदित्य जी हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो सबसे पहले आदित्य जी, थार चूज करने का रीजन? थार चूज़ करने का कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार है और मुझे एक पेट्रोल या डीजल में कार लेनी थी। तो मैं महिंद्रा के शोरूम में ऐसे गया था कोइंसिडेंटली, और XUV 700 का मेरा मूड था, पर उसकी वेटिंग थी टॉप मॉडल की 1.5 साल की ऑलमोस्ट। ओके। तो मैंने थार का मतलब टेस्ट ड्राइव लिया, बहुत पसंद नहीं आई क्योंकि जिसका मैंने लिया था वो सॉफ्ट टॉप था और काफ़ी आवाज़ कर रहा था। हाँ। बट फिर मम्मी को पसंद आ गया, मुझे भी ठीक है, फिर फाइनली हमने बुक ही कर दिया। बट भैया, थार और XUV 700 का कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब एक वो लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है और एक ये पूरा ऑफ रोडिंग ट्रक वाली गाड़ी है। हाँ, वो सही है आपकी बात। एक्चुअली जो इसका जो रियल जो कह सकते हैं जो पर्पस होता है ना, मुझे बाद में लेने के बाद में पता चला। हाँ। कि जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, और XUV 700 तो मेरा पर्पस था कि 7 सीटर हो, हाँ। जिसको मैं लॉन्ग रूट पे ले आ सकूं, क्योंकि नेक्सॉन EV है, उसको ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ। जयपुर के बाहर या फिर वो सिटी EV के का बाहर। एक स्पेसिफिक रेंज है, आपको डर रहता है मन में कि कितना चल पाएगी, कितना नहीं चले। राइट। तो भैया, जब आपने ये गाड़ी लिया XUV 700, जैसे आप बता रहे थे 7 सीटर कार है। हाँ। 7 सीटर से आप ये प्रॉपर 5 सीटर भी नहीं है गाड़ी। ये 5 सीटर भी नहीं है, देखा जाए तो ये मतलब 2 या 3 सीटर कह सकते हो आप इसको। हाँ, अगर आप सामान के साथ जा रहे हो, बिना सामान के जा रहे हो, तो 4 सीटर 4 लोग ही बैठ सकते हैं। और पीछे जाने के लिए तो वैसे भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। राइट। तो आपको कितना कंफर्ट महसूस हो रहा है? मतलब कि आपका डिसीजन क्या लगता है कि सही है कि XUV 700 से इस पे गए आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि XUV 700 से इस पे आया। मतलब एक रीजन ये था कि उसकी वेटिंग बहुत ज्यादा थी। हो सकता है 7 सीटर में अभी भी ले लूं। ओके। पर इसको लेने का एक मेन रीजन था कि मुझे इमिडिएटली एक कार चाहिए थी जिसको मैं लॉन्ग रूट पे ले आ सकूं। और जब मैंने थार का टेस्ट ड्राइव लिया और जब सुना कि इसको ऑफ रोडिंग पे यूज कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि मतलब ये ज़्यादा बेटर कार है अगर ऑफ रोडिंग के पर्पज से। और 7 सीटर मतलब 1.5 साल की अगर मैं वेट करूंगा अगर नेक्स्ट इसका XUV 700 का, तो मतलब तब तक तो बहुत सारी कार्स आ जाएगी मार्केट में। डेफिनेटली। तो इसलिए थार लिया। और कंफर्ट की अगर बात करें तो कंफर्ट मतलब मुझे तो ठीक लगता है। और मतलब वैसे अगर नॉर्मल अपन ट्रैवलिंग के हिसाब से बात करें तो सिटी राइड्स के हिसाब से बहुत अच्छी है थार। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सिटी राइड्स में भी, लॉन्ग शॉर्ट दोनों राइड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो जैसे आप बता रहे हैं भैया, थार का मतलब ना मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको एडवेंचर पसंद है, घूमना पसंद है। तो इससे आपने भी कोई लॉन्ग राइड्स वगैरह कुछ करा है, ऐसे एडवेंचर ऑफ रोडिंग वगैरह? लॉन्ग ड्राइव का टू बी ऑनेस्ट मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरा थोड़ा जो वर्क शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन मैंने इस पर आप देखो, ऊपर मैंने एसेसरी भी लगा रखी है। तो मैंने इसलिए मेरा पर्पस है इसको ले जाने का। तो शायद कुछ टाइम बाद मैं जाने वाला हूँ। अभी नेपाल का ट्रिप हमने किया था, मतलब सोचा था जाने का दिसंबर के अंदर, बट फॉर सम रीजंस वो नहीं हो पाया। तो मतलब मे भी हो सकता है नेपाल का मेरा ट्रिप रहने वाला है अभी आने वाले टाइम में। ओके। और छोटे मोटे ट्रिप तो मैंने किए हुए हैं जयपुर के पास में, जैसे सीकर तक हो गया, हमारी कुलदेवी माँ तक हम गए हुए हैं। तो इतना ट्रिप हो चुका है। तो आते हैं गाड़ी पे। जैसे गाड़ी कई सारे वेरिएंट्स में आती है, तो आपने कौन सा वाला मॉडल लिया? पेट्रोल है, डीजल है? ये डीजल है।
डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक। डीजल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। हाँ। कब लिया था भैया आपने ये मैंने लिया था अगस्त के अंदर इस ईयर, 2022 के अंदर। के अंदर। ओके, और कितने का पड़ा था भैया आपको ये ऑटोमेटिक डीजल? मुझे मतलब लमसम विद एसेसरीज जो मैंडेटरी होती है उसके साथ 20.5 का कुछ पड़ा था। ओके, 20.5 ऑन रोड। 20.5 के आसपास, मतलब 20 से 20.5 के बीच में कुछ पड़ा था मुझे। ओके, जैसे मैं देख पा रहा हूँ भैया गाड़ी का नंबर बड़ा ही वीआईपी आपने ले रखा है 3333। तो ये नंबर चूज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन? हाँ, मतलब मुझे टोटल जो था ओवरऑल 3 चाहिए था। ओके, और 3333 मुझे अच्छा लगा, तो ये वीआईपी नंबर है। मतलब ये ऑक्शन में मैंने इसको लिया था। और तो इसका कुछ अलग से कितना कॉस्ट पे किया होगा भैया इसका आपने? जो मिनिमम जो बिड था वो 63,000 था, तो मतलब Okay. मेरा लमसम 1 लाख के आसपास पहुंच गया, क्योंकि बिडिंग मतलब ये इसमें जो भी सीरीज आती है, ये दूसरी सीरीज पे मैंने बिड किया था। पहली Okay. वाली सीरीज ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख के बीच में पहुंच गई थी। अच्छा, तो कुछ ज्यादा लोग थे इसको लेने वाले, तो But 20.5 finally- के ऊपर आपको 1 लाख रुपए का नंबर और पड़ गया अलग हाँ, से। मतलब लमसम 1 लाख के आसपास राउंड Okay. फिगर में। तो ये भैया अभी आज तक आपने कितना चला दी? करीब करीब 6 महीने से ज्यादा हो गए गाड़ी को, तो कितना हाँ, चल गई? 5.5 के आसपास। 5.5 जाएगा। तो कैसा मतलब फीलिंग कैसा आता है? मतलब थार में बैठ के एक वैसे ही है ना, एक अलग ही रुतबा हो जाता है आदमी का थार के अंदर बैठने के बाद। हाँ, मतलब इसको चलाने के बाद ऐसा लगता है लाइक अ किंग राइड अपन ले रहे हैं। और एक नेक्सॉन को चलाते हैं तो मतलब वो थोड़ा सा एक लग्जरी फील है। हाँ, बट इसमें मतलब वो लग्जरी नहीं है, बट एक जो चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो एक टोटली डिफरेंट है। मतलब तो सिटी राइड्स में आप मोस्टली यूज करते हैं इसको? जैसे अभी लॉन्ग राइड तो आपने करा नहीं, तो सिटी राइड्स में अपन जैसे यूज करते हैं तो चलाने में कितना कंफर्टेबल है? मतलब ये चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट है, मतलब जितना कंफर्ट चाहिए। मतलब एक नॉर्मल कंफर्ट है। इनफैक्ट मेरे जो फैमिली है, मेरी फैमिली में मेरी मदर है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। पीछे की सीट लोगों को पसंद नहीं, बट मतलब ऐसा रिव्यूज आते हैं, बट उन मम्मी को और जिनसे जो भी रियर सीट पे बैठे हैं उन सबको कंफर्टेबल लगी है। तो रियर सीट में मतलब एक बार जाने में थोड़ी डिफिकल्टी है? एक बार डिफिकल्टी होती है, लेकिन फैमिली में भी ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मदर है उनकी ऑलमोस्ट 62-63 के आसपास है। बट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें तो बल्कि अच्छा लगता है पीछे जाना। अच्छा, तो मतलब ऐसे आपने अगर 4 लोगों के साथ में ट्रैवल किया तो अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं आई? मैंने इनफैक्ट 5 के साथ भी ट्रैवल किया हुआ है। तो 5 भी मतलब जो 3 थे पीछे कंफर्टेबली बैठे थे। ओके, भाई आपने गाड़ी में मॉडिफिकेशन तो बहुत सारे करा रखे हैं, तो मॉडिफिकेशन का चलो अपन वीडियो एक सेपरेट ही बनाएंगे। अभी अपन आपसे परफॉर्मेंस वगैरह का ही पूछते हैं गाड़ी का। ठीक है, तो एक बार चलते हैं अंदर गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करते हैं गाड़ी के। श्योर। तो आदित्य भाई गाड़ी के अपन ने परफॉर्मेंस वगैरह की तो बात कर ली, कंफर्ट की बात कर ली, अभी गाड़ी के इंटीरियर की आके बात करते हैं। तो इंटीरियर जैसे इसकी ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ में मिल जाती है। जी जी। तो ड्राइवर सीट आपका हाइट नॉर्मल करीब 6 फीट के आसपास लगता है मुझे। हाँ, मतलब बैठ सकते हैं। तो कंफर्टेबल लगता है आपको ड्राइवर सीट? मतलब कंफर्टेबल है। इसका स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है? जैसे इसके गाड़ी के टायर और सस्पेंशन ज्यादा ऊंचे हैं, बड़ा टायर्स हैं, तो स्टीयरिंग फीडबैक कैसा मिलता है आपको? स्टीयरिंग फीडबैक भी अच्छा है। स्टीयरिंग फीडबैक मतलब जैसे गाड़ी अगर चलाते हैं तो बॉडी रोल वगैरह का कोई प्रॉब्लम, या Body जैसे roll, स्टीयरिंग लाइट लगता है, ज्यादा मूव करता है? नहीं, स्टीयरिंग अगर आप वैसे कहें कि लग्जरी कार से कंपेयर करें तो थोड़ा सा हार्ड है, ओके। थोड़ा सा, मतलब बट वो जो किंग फील आता है ना, वो तो उसमें ही आता है। मतलब ऐसा इतना स्मूथ नहीं है कि कोई बहुत सिंपल सी कार चला रहे हो। हाँ, और तो उससे मतलब वो रिस्पॉन्स भी ठीक है। और जो बॉडी रोल अपने का वो थोड़ा बहुत है। ओके और बॉडी रोल में भी मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती। ओके। बात करें भैया इसका म्यूजिक सिस्टम, मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो बड़ा सा बेसिक सा 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। ये वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ में आता है। तो आप इसको यूज करते हैं तो कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम लगती है यूज करने में? कभी लैग किया हो या स्लो काम करता है, टच रिस्पॉन्स? और म्यूजिक साउंड सिस्टम कैसा है इसका? म्यूजिक मतलब जो इसका जो स्पीकर की जो माउंटिंग है वो काफी बढ़िया है। जो मतलब हेड पर है, ऊपर की तरफ है। ये ऊपर दिया है आपके 2 स्पीकर, 2 हाँ, सिस्टम यहाँ पे दिया गया है आपको। तो और इसका 2 फ्रंट में भी हैं इसके हाँ, 2 स्पीकर्स। फ्रंट में भी है छोटे। तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो मतलब डिफरेंट है दूसरी कार से, क्योंकि इसके डोर्स पे नहीं है और नीचे नहीं है, स्पीकर्स हेड पर है। तो स्पीकर मतलब साउंड सिस्टम सफिशिएंट लगता है आपको, चेंज कराने का रिक्वायरमेंट जैसा लगता है कुछ? मुझे तो टू बी ऑनेस्ट मतलब सफिशिएंट लगता है। और ऐसा कोई बहुत तेज मैं म्यूजिक मतलब मैं चलाता भी नहीं हूँ। ओके। और मतलब जितना होना चाहिए उसके हिसाब से अच्छा है। साउंड सराउंड भी ठीक है। ओके। और इसका एसी का फीडबैक कैसा है? मतलब अगर जब फुल गाड़ी चलाते हैं अपन 4-5 लोगों के साथ में तो एसी प्रॉपर्ली वर्क करता है? एसी मतलब बहुत अच्छा काम करता है इसका। मतलब क्योंकि ये जैसे ऑफ रोडिंग व्हीकल है एक थोड़ा, और ये इसका बॉडी भी प्लास्टिक फाइबर बॉडी है मेजर, तो उसमें कूलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आता? नहीं, कूलिंग बहुत अच्छी है इसकी। मतलब विद इन कपल ऑफ मिनट्स के अंदर पीछे तक कूलिंग हो जाती है। ओके। तो एसी काफी अच्छा है। और इसके भैया माइलेज की बात करें तो जैसे आपका डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो ये क्या माइलेज आप मतलब निकाल रहा है आपको? देखिए, मेरा अगर आप देखेंगे तो 14 से लेके 17-18 तक मैं
निकाल देता है आ आराम जाता है आराम से। ये सिटी की बात कर रहे हैं आप? सिटी की बात कर रहा हूँ। सिटी में 14 से 17 आराम से निकाल देता है आपको हाँ, ऑटोमेटिक। मतलब जो यहाँ डिस्प्ले में दिखाता है 14 to 17 दिखाता है, उसमें थोड़ा वेरिएशन है मुझे ऐसा लगता है, 1 या 2 का वेरिएशन है। मतलब अगर 14 है तो शायद समवॉट 12 to 13 आता है। ओके और हाईवे पे मेरा 20 21। ओके, मतलब जैसे मेरे पास खुद के पास भी थार है, बट डीजल मैनुअल है, तो मेरा मैनुअल करीब करीब है ना 13 से 14 के बीच में ही देता है। बट मैंने सुना है कि जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसका तो और भी कम होता है। तो आपको इतना ज्यादा माइलेज कैसे मिल रहा है? पता नहीं, मैं मतलब मेरी ड्राइव बहुत कह सकते हो कि बहुत स्मूथ ड्राइव करते हैं, ड्राइव है। लाइट क्लच। हाँ, मतलब कभी कभार ही मैं थोड़ा तेज चलाता हूँ, और थार को तो बिल्कुल धीरे चलाता हूँ। ओके, मतलब 40 50 एकदम पीसफुली ड्राइव करता हूँ। तो भैया एक इसकी बात करते हैं, जैसे इसे कंपटीशन में तो कोई कार आती नहीं है, इसका कंपटीशन तो अभी तक मतलब इस मार्केट में है ही नहीं, इंडिया के मार्केट में जिमनी भी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, फोर्स गुरखा बाद में लॉन्च हुई थी। बट इसके कंपटीशन में जैसे आप बता रहे थे कि आप लेने गए, सडनली टेस्ट राइड लिए, पसंद आ गया और आप लेके आ गए, तो आपने कुछ ऐसा सोचा कि मतलब इसके कंपटीशन की कोई और कार देखी या कुछ और कार देखनी चाहिए नहीं, इस बजट में? नहीं, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आया एक्चुअली। थार मुझे वैसे तो पता ही था थार है, पहली बार ड्राइव लिया था और बस क्लिक कर दिया कि लेनी है इसको, तो मैंने फिर मतलब दूसरा थॉट माइंड में आया ही नहीं। ओके, तो इससे पहले भैया जैसे आप नेक्सन ईवी ऑन कर रहे थे, उससे पहले आपने नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाई होगी, तो ईवी से अगर आप थार चलाते हैं तो उसको क्या कंपैरिजन, मतलब कैसा रहता है परफॉर्मेंस वगैरह में? देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि ईवी मतलब स्टिल इज अ कार, एसयूवी है, और थार मतलब इट्स अ डिफरेंट सेगमेंट। ये थार है तो मतलब इट डजंट, मतलब कह नहीं सकते कि कार की कैटेगरी में तो आती नहीं है। हाँ, इट्स नॉट अ कार, इट्स अ थार। तो इट्स अ थार एक्चुअली, तो इससे आप वो एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते जो कार से कर रहे हैं, हाँ, और कार से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो थार से कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी है और दोनों को चलाने का अपना एक अलग ही मजा है। मतलब ऐसा होता है नहीं, मतलब मेरे पास खुद के पास थार है और मैंने जो लोगों से सुना है ना, थार में बैठने के बाद लोगों को एक कीड़ा जाग जाता है अंदर से कि गाड़ी अपने पास थार है, अपन इसको कहीं भी चला सकते हैं, कैसे भी चला सकते हैं। तो वो वाला फील आपके साथ भी आता है? मेरे साथ बहुत बार आता है एक्चुअली, मैं जब भी चलाता हूँ हर बार आता है। कभी कभार मैं डिवाइडर पे ले जाता हूँ, कभी कभार मतलब रास्ता नहीं मिल रहा तो रास्ता अपने आप मिल जाता है इसको चलाने के बाद। मतलब वो थार वालों के साथ सबके साथ है वो चीज, सबके साथ ही है वो कि मतलब अपने पास थार है तो अपने पास अपन टैंक चला रहे हैं रोड के ऊपर, कहीं भी लेके जा सकते हैं। राइट। तो ये तो आदित्य भाई आपने गाड़ी के बारे में बता दिया, अपना ओपिनियन बता दिया। अभी बात करते हैं जैसे गाड़ी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो ऐसा क्या पॉजिटिव पॉइंट बताना चाहेंगे कि मतलब कोई अगर 18-20 लाख रुपए खर्च कर रहा है और उसको थार लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, कुछ ऐसे पॉजिटिव्स आप बताना चाहेंगे? देखिए, पॉजिटिव तो ये है कि अगर आप थार लेना चाह रहे हैं तो मतलब ये बहुत सॉर्टेड है कि आपको इस तरह की सेगमेंट में आना है। मतलब यू आर ओके कि भाई 2 सीटर और लगेज की जो मतलब कैपेसिटी वो कम है, तो इफ यू आर ओके विद दैट तो मतलब तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ऑफ रोडिंग है तो आप 4x4 है और कहीं पे भी ले आ सकते हैं। मैंने 4x4 को मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, बट स्टिल आई कैन फील कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। और मतलब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है और इसको कहीं पे भी ले आ सकते हैं, पानी के अंदर भी। मतलब एक बार के लिए हमें अपनी लग्जरी कार को थोड़ा सा डर लगता है और स्क्रैच का भी डर लगता है, लेकिन इसको जब ये रोड पे चलती है तो लोग अपने आप जगह दे देते हैं, तो इसमें वो टेंशन नहीं है। और माइलेज भी मेरा माइलेज ठीक दे रही है, तो आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड विद दैट। और इसके अलावा इसका एसी काफी अच्छा है, काफी जल्दी कूल कर देता है। और राइड जो है वो मतलब कंफर्टेबल है समवॉट। मेरी मम्मी तो इसमें ज्यादा प्रेफर करती है मतलब नेक्सॉन ईवी से, तो ये भी एक मेरे लिए पॉजिटिव है। मतलब फैमिली की जो मैंने सुना है कि फैमिली को मतलब पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये ग्रैब हैंडल लगा दे, थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेन कर दे, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है सच। ओके, तो जैसे भैया आपने बताया इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, अब इसके अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स की अपन जानना चाहेंगे, मतलब 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस गाड़ी के अंदर, तो मतलब ऐसे कोई मेजर नेगेटिव पॉइंट्स जो आप बताना चाहें? देखिए, ओवरऑल तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कार से, बट हाँ, थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके अंदर। थोड़ा जब मैं चलाता हूँ उसको काफी थोड़ा स्पीड के अंदर, जैसे कि हाईवे पे 60 के ऊपर जाता हूँ, तो थोड़ी सी आवाज आती है इसके अंदर, रोड नॉइज जो आता है। हाँ, रोड नॉइज, तो उसके लिए मैं डैम्पिंग भी करवाऊंगा। बट उसके अलावा भी यहाँ से कुछ नॉइस आती है, तो मुझे यहाँ से भी कुछ करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो इसका जो रियर जो टायर है, पीछे रियर व्हील है, वहां से थोड़ी सी आवाज आती है। तो मैंने सर्विस सेंटर में भी दिखाया, लेकिन मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला उनसे। जो रियर टायर फिट है वहां से? हाँ, मतलब राइट साइड से। अच्छा, रियर के राइट साइड के जो रियर से राइट साइड से जब ये किसी खड्डे में जाती है तो वहां से जब निकलती है तो कुछ आवाज सी आती है। किस तरह की आवाज आती है वहां से? मतलब ऐसा लगता है कि कुछ कट सी आवाज आती है कुछ। ओके, तो वो एग्जैक्टली मतलब हर बार नहीं आती है, पर कभी कभार वो आवाज आती है।
तो आपने मतलब शोरूम वालों को या सर्विस सेंटर वालों को मैंने सर्विस सेंटर पे बताया था, इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, बट ऐसा कोई मुझे प्रॉपर उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस तरह का कोई मतलब उन्होंने कुछ कहा, ऐसा कुछ बताया नहीं कि कुछ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है या कोई इसका सॉल्यूशन है। ओके सो क्योंकि वो डायग्नोज नहीं कर पाया तो। ओके, और कोई नेगेटिव पॉइंट जैसे आप बताना चाहें गाड़ी का? और नेगेटिव देखिए महिंद्रा की तरफ से है, क्योंकि इतना बजट में अगर कोई कार ले रहा है तो थोड़ी चीजें महिंद्रा को अपनी तरफ से देनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ जो आर्मरेस्ट होता है कुछ ऐसा देना चाहिए, जैसे आफ्टर मार्केट तो काफी ऑप्शंस है। हाँ। और यहाँ पे भी होना Center में चाहिए। भी नहीं है, मतलब front में क्योंकि भी। यहाँ पे देखिए थार के अंदर स्पेसिंग बहुत कम, मतलब वैसे कम है सामान रखने के लिए। सामान रखने के लिए तो बहुत कम स्पेस है। बहुत कम है, मतलब अगर आप ये देखेंगे तो बहुत छोटा सा है, इसमें तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आ पाते हाँ। proper। और इसके अलावा पीछे जो पीछे भी जो स्पेस है प्रॉपर यूटिलाइज नहीं है, उसको कर सकता है महिंद्रा। हाँ, पीछे मतलब कुछ भी स्पेस दिया ही नहीं है इन्होंने, तो पीछे आप कुछ भी रख ही नहीं सकते सीट के अलावा तो कहीं पे। राइट, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि सामान नहीं रख सकते। गाड़ी में सामान रखना है तो सीट पे रखना होता है। सीट पे रखना पड़ेगा क्योंकि बूट स्पेस भी ऑलरेडी बहुत कम है इस गाड़ी का। राइट राइट राइट। ओके, तो आदित्य भाई जैसे आपने इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट तो बता दिए, अब जैसे अपन डिस्कस करें कि किसी को कोई गाड़ी लेनी है, 18-20 लाख का बजट है, तो वो पहली गाड़ी थार ले सकता है या किसी के पास कोई गाड़ी दूसरी हो घर में तो उसको ही थार लेनी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि थार को आप पहली गाड़ी के रूप में नहीं ले सकते हैं कभी भी। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मतलब देखिए अगेन डिपेंड्स, अगर आपकी पहली कार है और आपको थार लेनी है एंड आप डेस्परेट होकर लेनी है तो मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए। पर हाँ, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर 2 लोग बैठ सकते हैं, सामान पीछे रखना पड़ेगा। 4 लोग भी बैठेंगे तो सामान नहीं आएगा। अगर ये चीजें आपको क्लियर है और इफ यू आर ओके, जैसे कि एक स्मॉल फैमिली, हस्बैंड वाइफ है या फिर कोई बैचलर है, तो डेफिनेटली वो लोग ले सकते हैं, उनकी फर्स्ट कार है। और अगर कोई फैमिली कार लेना चाह रहा है, मतलब उनका पैशन है, उनको थार लेनी है बट स्टिल दे हैव अ बिग फैमिली, तो उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है लेने के थोड़ा मतलब ये प्रैक्टिकलिटी में कम आती है गाड़ी की। मतलब आप एक 5 सीटर 5 लोगों की फैमिली है, पेरेंट्स हैं, तो पीछे आना जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 18 से 20 लाख के सेगमेंट में तो बहुत अच्छी कार आ जाएगी जो फैमिली कार है। इनफैक्ट 7 सीटर भी आ सकती है। हाँ, तो गाड़ी के भैया ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग की बात करें तो मतलब जैसे ड्राइविंग परफॉर्मेंस, कंफर्ट, उन सब में, और लुक्स के मामले में, चलाने के मामले में, प्राइस वाइज, तो आप अगर अपन जैसे बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो आउट ऑफ 10 आप परफॉर्मेंस के मामले में कितना रेट करेंगे गाड़ी को? देखिए ड्राइविंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ 10 मैं इसे 7 दूंगा। ओके, और मतलब जो 3 आपने मतलब पॉइंट्स कम दिए हैं उस वो किस रीजन से? देखिए ड्राइविंग में क्या होता है ना कि समटाइम्स यू वांट कि आप थोड़ा गाड़ी को तेज भी चला सके हाईवे पे, लेकिन अगर आप इसको 60 के ऊपर ले जाते हैं तो थोड़ा बॉडी रोल रहता है, थोड़ी आवाज आती है, और थोड़ा सा मतलब आप उतना कंफर्टेबली इसको ड्राइव नहीं कर सकते 60 के ऊपर जाके। तो और अगर आपको धीरे चलानी है, पीसफुली चलाना है तो बेस्ट है फिर। और इसका अगर मैं ओवरऑल बात करूं 20 लाख रुपए में, जैसे आपने डीजल ऑटोमेटिक लिया है, लुक्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, सेफ्टी वाइज, जैसे सेफ्टी में भी 4 स्टार रेटेड है ये गाड़ी, तो ओवरऑल बात करूं फीडबैक की, आउट ऑफ 10 ओवरऑल कितना रेट करेंगे आप? सभी चीजें मतलब अगर आप परफॉर्मेंस भी, लुक्स भी, प्राइस वाइज, एवरेज वाइज उसको अगर इंक्लूड करें तो? मेरी तो अभी तक की बेस्ट कार है मुझे ऐसा लगता है, तो मैं इसको 9 दूंगा आउट ऑफ 10 ओवरऑल। अगर मैं स्पीड को इग्नोर कर दूं और बॉडी रोल को इग्नोर कर दूं, वो तो थोड़ा क्योंकि ऑफरोडिंग व्हीकल है तो सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है और टायर्स हाई है, तो मतलब रोड पे थोड़ा इसको स्लोली चलाना, वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं जनरली प्रेफर करता हूँ पीसफुली, तो मतलब ठीक है। एंड बॉडी रोल भी इतना कोई दिक्कत नहीं, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि औरों के लिए कि सेफली ड्राइव करें, मतलब थोड़ा। हाँ, थैंक यू आदित्य भाई अपना रिव्यू शेयर करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। और फिर से अपन जल्दी मिलेंगे, गाड़ी का दूसरा वीडियो शूट करेंगे जिसमें अपन आपने जो भी मॉडिफिकेशन कराए, बहुत सारे मॉडिफिकेशन मैं देख रहा हूँ गाड़ी में, तो उसका अपन एक बार रिव्यू लेंगे आपसे। श्योर श्योर। थैंक यू आदित्य भैया। थैंक यू। तो ये था आदित्य माथुर जी का ओनरशिप एक्सपीरियंस विद महिंद्रा थार 2022 एडिशन, जो नया मॉडल है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से दबा देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।